तो हार्मोन की वजह से ये सब होता है। जो लाइन होता है, रिप्रोडक्टिव फेज आता है, सेंसेशन आता है, तो एजिंग आता है, उसके बाद डेथ हो जाता है। ठीक है, तो ये सब हमारे बॉडी में चेंजेस होगा तभी तो हमारे बॉडी में रखा है। मेरा लड़का जो है ना बहुत परेशान करता है। उठ गया मैम सुबह से? उठने में तो मेरी लड़की माहिर है। हाँ, इंटर निकाल के रखा है, स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, क्या करके रखा है यार। लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, लिखा क्यों नहीं रहा है। निकाल के रख दिया है। तो on basis दिख रहा है ना, यस मैम। on basis of flowering and fruiting, ठीक है, पैटर्न कितना टाइप का होता है, 2 टाइप। ठीक है, इसके बेसिस पे अगर आप देखो तो कितना टाइप के होते हैं, ये 2 टाइप के होंगे। हायर प्लांट, हायर प्लांट मतलब समझ रही हो ना। यस मैम। ठीक है, इन बोथ प्लांट हो या एनिमल हो, ठीक, इनमें क्या होता है, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन बिटवीन फेज, जो फेज मैंने बोला ना, ठीक है, यस मैम। वो मीडिएटेड किसकी वजह से होता है, हार्मोन। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो भी चेंजेस है हमारे बॉडी में या जो सीक्वेंस हो रहा है, सब हार्मोन की वजह से ही होता है, नहीं तो सीक्वेंस वाइज होता ही नहीं। कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे ऐसे हो जाता, होता कि नहीं। यस मैम। भाई एक स्टेज आप जैसे कि जो बच्चा है, अब उसमें तुम्हारा मेच्योर रिप्रोडक्टिव फेज नहीं आएगा, एक स्टेज होगा ना। अब उसके बॉडी में हार्मोन चेंजेस होगा तब तो वो उस ईयर पे आएगा। जैसे कि अब मैंने प्लांट का ही बताया कि सारे प्लांट में ऐसा नहीं होता है कि हमेशा फल फूल देते रहे। कुछ कुछ प्लांट में ऐसा होता है कि एक ही बार फल देंगे, उसके बाद वो मर जाएंगे, ठीक है। और कुछ में होते हैं जैसे आम का पेड़ है, आम देगा, उसके बाद फिर से आम देगा, मतलब ईयर वाइज जैसे उसका होता है, जब भी सीजन आता है उस पेड़ में होता रहेगा, कई बार फल फूल देगा, उसके बाद वो मरेगा। हाँ, और यही एक बम्बो होता है, बांस का पेड़ होता है ना, एक ही बार मतलब देता है और उसके बाद वो मर जाता है, ठीक। यस। ओके, उसका आई थिंक
मैं लिखवाऊंगी 500 ईयर की है उसका, 500 ईयर उसका लाइफ है, ठीक है। और ये मत सोचो कि 500 ईयर कई बार मतलब वो उसमें वो फल फूल देता है या वो होता है, ठीक है। बम्बो का वो एक ही बार देगा, उसके बाद 50 to 100 ईयर के बीच में एक बार वो देगा, उसके बाद वो मर जाएगा, ठीक है। Yes, ma'am. मैं अभी लिखवाती हूँ तो है, आप ये लिखो, मोनोकार्पिक प्लांट और पॉलीकार्पिक प्लांट, ठीक है। ये जो दो टाइप हम लोग हायर प्लांट जो पढ़ रहे हैं, किस बेसिस पे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है, लिखा है ना मैंने हायर Yes, प्लांट। ma'am. तो देखते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा 2 मिनट। लिखो। हेलो। Yes, ma'am. मेरा भतीजा जो है ना, पूरी रात लाइट जला के सोता है। हाँ देखो, अभी हम आए हैं तो लाइट बंद की, कम से कम जब सोने के टाइम पे तो लाइट ऑफ कर देना चाहिए ना। उसको समझा जाके हम पागल हो जाते हैं।
कहता है भूल जाते। मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। तो मोनोकार्पिक में क्या होगा बेटा, इसमें एक ही बार पूरे लाइफ टाइम में एक बार सेंसेशन और डेथ होगा। समझ में आया ना? Yes, ma'am. देखिए, the flower once in life time, then senescence and death। ओके, इसमें क्या हो जाएगा, the flower repeated, ठीक है, कई बार होगा। Yes, ma'am. then a lifetime, a repeated lifetime, life repeated time in lifetime, ठीक है। Okay? तो इसमें होगा क्या, पहले आपका सिविलाइन आ गया, फिर रिप्रोडक्टिव आ गया, ठीक। जिबुलाइन किसको बोलेंगे, जो इमेच्योर फेज होता है, ठीक है। Yes, ma'am. और फिर मैच्योर फेज में आपका रिप्रोडक्टिव आ गया, फिर सेनेसेंस आ गया, फिर डेथ हो गया, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, और रिप्रोडक्टिव फेज में ही बेटा आपका क्या होता है, फ्लावर एंड, Fruit. ये याद होना चाहिए, ठीक है। Yes, ma'am. कौन सा फेज में क्या होता है, एग्जाम्पल आप लिख लो। फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड। एग्जाम्पल आप लिखो, ऑल, देखो एक तो एनुअल होता है, एनुअल मतलब साल भर में, ठीक है, एक साल Yes, का, ma'am. ठीक है। तो जैसे राइस हो गया, राइस होगा, व्हीट होगा, ठीक है, ध्यान रखना। एक ही बार मतलब इनका फ्लावर एंड फ्रूटिंग होता है, ठीक है। Hmm. तो राइस हो गया, व्हीट हो गया, और ऑल दूसरा क्या होता है, ऑल बाय एनियल। बाय एनियल मतलब बेटा 2 साल में, ठीक है। Yes, ma'am. बाय एनियल मतलब 2 ईयर, ठीक। इसमें आपका आता है रेडिस, रेडिस हो गया, कैरेट हो गया, ठीक है। Yes, ma'am. और एक होता है हेल्प, चलो कुछ में होता क्या है, सम पेरिनियल होता है, ठीक है। लिख लो, Hmm. सम पेरिनियल, कई कई सालों का, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका, वही जो मैंने बम्बू बताया था ना, बांस का पेड़ जो होता है, ठीक है, बम्बू स्पीसीज, ठीक है। लाइक बम्बूसा, ओके, बम्बूसा टुल्डा एंड एंड एक सेकेंड, एंड
एंड मेलोकेना, ठीक है, एंड मेलोकेना it flower and leaves, flower and beer, fruit। यहाँ पे इनका एक वो लिख लेना, मेलोकाना। ये आता है एग्जाम में, बेटा पूछ लेगा, आपको नाम पता होना चाहिए। बैम्बू, Yes, ma'am. ठीक है, बैम्बू ठीक है। हाँ, ये फूड आफ्टर कितना ये लगता है, 50 to 100 years, ठीक है। Yes, ma'am. पर कि नहीं कि हर 50 के बाद होता होगा, ये एक ही बार इसका होगा 50 से 100 सेंस एडवर्टाइज। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं, ये समझ में आया कि नहीं? Yes, ma'am. इसका देख लेते हैं, इसका आपका हो जाएगा क्या नाम है, होलिका, होलिका देखते हैं, सॉरी देखो यहाँ तो में ये हो जाएगा आपका जुबलाइन, फिर रिप्रोडक्टिव क्या होगा, फर्स्ट, फिर आगे होगा सेकंड, ये आपका रिप्रोडक्टिव यानी कि फर्स्ट फ्लावर फ्रूट, ठीक। Yes, ma'am. ये हो जाएगा सेकंड फ्लावर फ्रूट, इस तरह कई बार होगा, मैं एफ लिख दे रही हूँ, ठीक है। Yes, ma'am. इसके बाद थर्ड होगा फ्लावर एंड फ्रूट, ठीक, कई बार थर्ड फ्रूट, इसी तरह ये चलता रहेगा। फिर आगे में आगे आपका क्या जाएगा, सेंसेशन आ जाएगा, आगे देते जाओ, ठीक है। Yes, ma'am. तो एक चीज इम्पोर्टेंट है इसमें कि ये इनके बीच में, सेकंड के बीच में आता है आपका इंटर फ्लावर, ठीक है, या आप इसी को और क्या बोलते हैं, आता है क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट है, इंटर फ्लावर किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिकवरी फेज, ठीक है, रिकवरी फेज को बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। Yes, ma'am. जैसे मान लो हाँ. तुम्हारा इमेच्योर फेज हो गया, रिप्रोडक्टिव फेज में जब बार बार जिबलाइन फेज नहीं आएगा, एक बार तो हो गया और दोबारा रिप्रोडक्टिव फेज भी हो गया, दोबारा बताइए, एक बार तो फ्रूट फ्लावर हो चुका, फिर से हो रहा है, तो उसमें फिर से आपका जिबलाइन या नहीं फेज आएगा, या रिप्रोडक्टिव नहीं आएगा, आपका क्या होगा, रिकवरी फेज होगा, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. ठीक है, तो इसमें लिख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो आप भूल जाओगे। नो, यहाँ पर मैंने लिखा था, एक पॉइंट नहीं लिखा था ना, ये क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं लिखा है ना, लिखा है No, ma'am. नहीं लिखा है, तो आप लिख लो, एक पॉइंट लिख लो यहीं पे, यहाँ पे क्या है, क्लियर, क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन, है ना, Yes, ma'am. फेज के बीच में क्लियर डिस्टिंक्शन है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, नो क्लियर, ठीक है, Yes, ma'am. डिस्टिंक्शन,
ओके फेज। आगे देखते हैं, आगे लिख लो ऑल वेरी नियर, जैसे कि मैंगो हो गया, और जो देते हैं फल, ठीक है, मैंगो हो गया, एप्पल हो गया ना, एक ही प्लांट जो है कई बार देता है फल। ओके, इंटर फ्लावर, जो मैंने ऊपर लिखा है ना, इंटर फ्लावरिंग क्या होता है, इसको ही Yes, बोलते ma'am. हैं रिकवरी, इम्पोर्टेंट है, रिकवरी पीरियड। इज पार्ट ऑफ, पूछता है कौन सा पार्ट होता है, तो ये आपका कौन सा पार्ट होता है बेटा, मैच्योर, मैच्योर होता है, ठीक है, मैच्योर पार्ट, मैच्योर पार्ट होता है, मैच्योर फेज, ठीक है, ऑफ प्लांट, ना कि नॉट, समझ में आया, नॉट जिबलाइन फेज। Yes, ma'am. हाँ, आगे लिखो फ्लावरिंग पैटर्न इन, देखो नाम याद रखने के लिए, नाम है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, ठीक है, एक लड़की है कुंती और दूसरी क्या आना, तो कुंती आना स्ट्रॉबेरी लाना, समझ रही हो, Yes, ma'am. हाँ. याद करने के लिए मैं बता रही हूँ, ये नहीं कि वही लिख देना। Yes. हम्म, तुम अपने रफ में लिख सकती हो, Hmm. फ्लावरिंग पैटर्न, ये ऐसा फ्लावर है ना बेटा कि तुमको केरला कनाडा में ये सब देखने को मिलेगा, 12 साल में एक बार होता है, पूरा 12 हिल, साल में. हाँ, नीले रंग का होता है, पूरे हिल को कवर कर लेता है एक साथ, जितना इन सब का प्रजाति एक साथ ही फ्लावर देते हैं, इसलिए Yes, पूरा ma'am. तुम्हारे जो पहाड़ है वो कवर कर लेते हैं। Hmm. अर्षित, बहुत सुंदर लगता अर्षित, है, अलार्म बज रहा, बंद करो. बहुत सुंदर लगता है देखने में। Yes, ma'am. तो तुम लिख सकती हो, मैंने बोला स्ट्रॉबेरी लाना, तो इसको लिख सकते हो स्ट्रो बी लेयर थर्स, ठीक, प्लांट का नाम है, और कुंती गुण थी आना, मैंने बोला ना दो नाम याद रखना, याद हो जाएगा ना, Yes, ma'am. आना स्ट्रॉबेरी लाना, उसी से याद रख, Hmm. ठीक है, इसको ये क्या बोलते हैं, नीला पुरंजी, ठीक है ना, Hmm. इसमें लिख लो फ्लावर एवरी 12 ईयर, ठीक है, कौन सा कलर होता है बेटा, ब्लू, नीला, Blue. नील से ही नाम है, ब्लू फ्लावर, ओके, ये शो होता है मास फ्लावरिंग, ठीक है, तो लास्ट फ्लावरिंग कब हुआ था, सितंबर, हमारे एनसीईआरटी बुक में दिए सितंबर टू अक्टूबर 2006 में, अब नेक्स्ट कब देगा, 12 ईयर जोड़ लो, हर 12 ईयर पे ही देता है, तो 2006 में मतलब देखा गया था पहली बार, ये मतलब जब हुआ Yes, था, yes. तो लास्ट जो हुआ था, ठीक है, आगे लिखो कन्वर्ट हीलिंग
ऑफ कहाँ कहाँ होता है बेटा? केरला, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, ठीक, एंड तमिलनाडु, ठीक है। इन ब्लू स्ट्रेच स्ट्रेचेस, ठीक है, मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव, अट्रैक्ट्स विजिटर, ठीक है। समझ में आया बेटा? यस मैम। चलो आगे लिखो, आगे अब लिखो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहला आपका हो जाएगा, ठीक है। इवेंट्स पूछता है तो आप लिख सकते हो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस among ऑर्गेनिज। वो भी अलार्म लगा के सोया था क्या? यस मैम। पढ़ता है कि नहीं? वापस। यस मैम। पढ़ता है कि नहीं मन से? पढ़ता है वो, लेकिन वही है कि सुबह उसको मजा नहीं आता उठने में। नहीं, सुबह ही अच्छे से पढ़ाई होती है, समझता नहीं है। हाँ, नहीं तो जिसका माइंड नहीं सेटअप होगा ना वो नहीं कर पाएगा। हाँ, रात में बोलता है कि जग जाऊंगा, लेकिन मैं रात में सो जाती हूँ। तो सबका लाइट mind ऑन करके वो नहीं पढ़ता है, मैं चलता सो है ना, जाती हूँ उसी में लाइट में। वही बात है, सबका माइंड एक जैसे नहीं चलता। किसी का मॉर्निंग में फ्रेश होता है, किसी का रात में फ्रेश होता है। देखो ना, मेरा पति से सोया ना, उसके बाद चले तो 10-12 बजे तक सोता रहेगा। देखो, इवन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर डिफरेंट, ठीक है, बट सो similarities in events of sexual reproduction। आप फास्ट लिखते हैं, आज का कंप्लीट करना है, ठीक है। यस मैम। तो इसको ही क्या बोलते हैं बेटा? इसको ही बोलते हैं सीक्वेंटल इवेंट, ठीक है। सुनाई दे रहा है ना? यस मैम। ठीक है ना, इसको ही बोलते हैं। फर्स्ट आपका हो जाएगा फर्स्ट आपका हो जाएगा, क्या होगा बेटा? एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है। हाँ, यस एक मैम। है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के पहले का प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन को ही क्या बोलते हैं बेटा? सिंगेमी भी बोलते हैं, ठीक है। यस मैम। थर्ड लिखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? ठीक, प्री फर्टिलाइजेशन में आपका क्या आता है? ये लिख सकते हो गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है बेटा? मैम, गैमेट के फ्यूज हो। क्या बोल रही हो, नहीं सुनाई दे रहा। अरे गैमेट की फॉर्मेशन को बोलते हैं, ठीक है। ओके, यस मैम। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस मींस गैमेट के फॉर्मेशन को बोलते हैं। आगे लिखो,
चलो, मेरी लड़की इतनी बदमाश है, 6 मंथ की हो गई है। बताया था ना, किसी की भी गोद में चली जाती है, कहते हैं लोग यार ये कभी रुकती नहीं है क्या। बिल्कुल अपने डैड, इसके डैड को देखी हो कि नहीं, बिल्कुल टू कॉपी है अपने डैड की। यस मैम, फोटो में देखा है हाँ, मैंने, अभी एकदम वैसी दिखती है। बनाना खिला सर्फेस। तो सर हिला रही है, कह रही है, मतलब सर हिला के बोल रही है नहीं खाना है। ओ। नहीं, वीडियो कल मैंने बनाया, सबके पास ओ, क्या यार, कोई भी हंसते हंसते हंसी आ रहा था। हर हर बात पे कुछ भी बोलो उसको सर हिलाती है, नहीं। नहीं। हाँ, नहीं बोलती है पापा, बाबू, बुआ। वाह। जो सेवा कर रहा है उसका नाम अभी नहीं लिया रहा है। वो तो है ही है, क्रेडिट कोई और ले जाता है ना। हम्म। चलो, तो पहला हेडिंग डालो गेमेटोजेनेसिस, यानी कि गेमेट की फॉर्मेशन, पहला हम पढ़ते हैं पहले। ठीक है ना, पहला कौन सा है ये? यस मैम। ए। क्या होते हैं? टाइप ऑफ गेमेट, गेमेट की फॉर्मेशन करते हैं। तो गेमेट के हिसाब से इनका टाइप्स क्या हो जाएगा, दो तरीके से होगा बेटा। पहला एक होगा होमो, होमो मतलब गेमेट्स। ठीक है। होमो मतलब ये ऐसे मतलब सेम, एक जैसे, सेम। मतलब मेल और फीमेल का जो स्ट्रक्चर जो होगा ना, सेम होगा। हम्म। यहाँ पे यस हेड मैम। होगा, मतलब जो मैं गैमेट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा। यस मैम। इसमें गैमेट में साइज एक जैसे रहेगा। आप लिख सकते हो टू फ्यूजिंग गैमेट आर morphologically similar, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली क्या हम्म। होता है वो, मतलब सिमिलर। मॉर्फोलॉजिकली बाहर से देखने में, ठीक है। हम्म। ओके, जेनेटिकली अंदर से होता है बेटा, मेल और फीमेल गैमेट कांट बी, क्या नहीं होता, डिस्टिंक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं बेटा, एग्जाम्पल जैसे कि मतलब फंगी हो गई, ठीक है। सिनट्रियम प्लांट है, ठीक है। या हम्म। आइजोपस, अगर वो नहीं नाम याद रहता है तो याद रहेगा। और फंगी हो गया, और क्या हो सकता है, एल्गी। ओके, एल्गी में आपका क्या हो जाएगा, क्लेडोफोरा। इंपॉर्टेंट है, क्लेडोफोरा किसमें होता है, ठीक है। और यूलोथ्रिक्स, नाम तो कुछ कुछ आप जानती ही हैं। यस मैम। स्ट्रक्चर क्यों मैंने आइसो बोला, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है, देखो एकदम सेम टू सेम, जुड़वा जैसे। साइज देख रही हो ना, दोनों का सेम है। सेम है। यस मैम। ठीक है, हम्म। साइज दोनों का सेम है। ये हो गए आपके, क्या हो गए, आइसो गैमेट्स, ठीक है। ये आइसो गैमेट्स बोलो यहाँ, ठीक है ना। मैंने यस इसका मैम। बनाया फिगर क्लेडोफोरा। अब मैं हेट्रोगैमेट्स का देख लेते हैं। हेट्रोगैमेट्स में क्या हो जाएगा, मेल एंड फीमेल gametes are morphological
ठीक, मॉर्फोलॉजिकली क्या होगा वो, डिफरेंट। होगा, ठीक है। यस मैम। एक जैसा नहीं होगा। एग्जाम्पल लिखो इसका। मोस्ट ऑफ सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। ठीक है, यस ठीक है मैम। बेटा। अब एग्जाम्पल आप एल्गी ले लो। एल्गी में आपका क्या आ जाएगा, फ्यूकस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये जो है इसमें फ्यूकस का अगर फिगर देखो तो गैमेट इतना बड़ा रहेगा, ये फीमेल का, ठीक है। गैमेट में तो समझ रहे हैं ना बेटा, वही स्पर्म और एग। हाँ, ये फीमेल का हो गया, ये मान लो ये फीमेल, ये मेल है, देख रही हो स्ट्रक्चर, यस मैम। ये तुम्हारा मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, ठीक है। इसी तरह मेल और ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में मेल और फीमेल का एक जैसा है क्या गैमेट, नो मैम। एक हो गया और ये कम हो गया ना। यस मैम। चलो आगे लिखो। मेल गैमेट जैसे कि स्पर्म हो गया, और एंथ्रेडियम तुम्हारा किसमें आ जाता है बेटा, मेल। किसमें आता है, एनिमल में कि प्लांट में, मैम एनिमल। नहीं बेटा, एनिमल आप स्पर्म पढ़ते हो ना, हाँ। प्लांट में एंथर नहीं पढ़ती हो। यस मैम। यस मैम। हाँ, इसमें तुम्हारा एग बोलते हैं या ओव्यूल, ठीक है। यस मैम। चलो आगे लिखो। आगे याद करने के लिए ट्रिक लिख सकती हो, इनको याद करने के लिए, इन दोनों को याद करने के लिए ट्रिक लिख सकती हो कि आई एम सो ग्लैड हेट्रो नहीं हीरो फोकस ऑन मी, ठीक है। तो आई से क्या हो जाएगा, मुझे अगर ना आइसोगेमस, यस मैम। आइसोगेमस, ठीक है। और ग्लैडो से तुम लिख सकती हो, क्या लिख सकती हो, सी से था ना, यहाँ पे नाम मैंने लिखा था ना, क्लैडोफोरा नेम लिख सकती क्लोरोफोरा। हो, क्लैडोफोरा। और एच से हेट्रोगेमेट, ठीक है। यस मैम। हेट्रोगेमेट हो गया, एफ से क्या हो गया, फ्यूकस। हाँ फ्यूकस हो गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, यस मैम। आगे लिखो। सेल डिवीजन इन गैमेट फॉर्मेशन, एडिट डालो।
ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन। तो इसमें लिख सकती हो गैमेट आर हैप्लॉइड। नहीं, हम लोग का गैमेट क्या है, हैप्लॉइड है कि नहीं? एक मेल यस मैम। फीमेल से आता है। जायगोट क्या होता है बेटा? फ्यूज होगा तो जायगोट जो बनेगा वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड? मैम डिप्लॉइड। हाँ, एक एन तुम्हारा मेल से आ रहा है, एक एन फीमेल से आ रहा है, तो जायगोट क्या हो जाएगा? डिप्लॉइड। हाँ, और ऐसे इंडिविजुअल की अगर बात करें तो हैप्लॉइड होगा। ठीक है। यस मैम। अरे क्यों आज बहुत ज्यादा नींद आ रहा है। हम्म। चलिए, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर रहे हैं ना, एक्सरसाइज की वजह से हम्म। वेट मेरा बहुत ज्यादा हो गया है। ऑपरेशन से बेबी हुई है ना, उसकी वजह से बहुत ज्यादा। अरे मम्मी का क्या वेट है? मैम मम्मी तो 70। हाँ, यस 70। मैम। यार मेरी अभी तो सब वेट कम करने में लगे हुए हैं सबके सब। तुम्हारा कितना है? मैम मेरे 60। हाँ, ज्यादा है, 55 करो, 5 कम करो। यस मैम। लेडीज में कम से कम 66 तक होना चाहिए, और हम्म। गर्ल्स में 55 होनी चाहिए। मेरा पता, बेबी जब थी तो मेरा 85 तक गया था वेट। ओह। बोन के हिसाब से होता ना, हाइट के हिसाब से। हम्म। जितना हाइट लंबा होगा उतना वेट तुम्हारा कम होगा। तो मेरा, जानते हो कितना मेरा अभी इस समय 74 है। और मैं हो थी, जाएगा मैम कम। हाँ। हो जाएगा कम। हाँ यार, लगी तो हूँ अब, आज से जिम भी जाना स्टार्ट करूंगी। जैसे घर पे एक्सरसाइज, हम्म। जिम भी जाना। यार ऑपरेशन से हुआ है ना, तो ऑपरेशन से होने की वजह से टमी जो होता है ना, बहुत ज्यादा वो हो जाता है, निकल जाता है, बहुत दिक्कत होता है। सब खाना पीना मैंने छोड़ दिया है, सिर्फ 2 रोटी खा रही हूँ। क्या करूं यार, वेट कम हो जाए तब ठीक तो रहेगा। मम्मी तो खाती नहीं है, मैं भी खाना भी छोड़ दी हूँ हाँ, रात में। नहीं फ्रूट्स वगैरह खाते रहो। चलो, यस मैम। कार्बोहाइड्रेट कट कर दो, बाकी जो खाना खाओ, प्रोटीन बस लेते रहो। देखो हम्म। बॉडी का और जो होता है, ये होता है हैप्लॉइड। मैं बॉडी की बात कर रही हूँ, ध्यान देना, ठीक है ना? यस मैम। तो इसमें होता है, जैसे एग्जांपल आप इसमें ले सकते हो एल्गी की। हैप्लॉइड तुम्हारे एल्गी हो गए। और देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, ना कि एसेक्सुअल, ध्यान रखना, ठीक है ना? यस मैम। ठीक है। आगे, ब्रायो, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, इनमें क्या होता है बेटा, माइटोसिस होता है, क्योंकि हमको हैप्लॉइड चाहिए। एग्जैक्ट कॉपी जो होता है आपका क्या हो जाएगा, माइटोसिस 2 कॉपी जो होता है, ठीक है। हम्म। हैप्लॉइड सेम, हमको हैप्लॉइड ही चाहिए ना, हैप्लॉइड गैमेट। ओके। यस मैम। इसमें क्या होगा, इसमें आपका मियोसिस होगा, जो मैं डिप्लॉइड बता रही हूँ। डिप्लॉइड यानी कि 2 पेरेंट्स हो गए, हैप्लॉइड यानी कि यस। एक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे डिप्लॉइड यानी कि 2n होगा ना। हम्म। इसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको ही हम बोलेंगे मियोसाइट, ठीक है। हम्म। मियोसाइट, क्योंकि मियोसिस होता है, मियोसिस के नाम से मियोसाइट या गैमेट मदर सेल, याद रखना आता है। यस मैम। ये क्या होता है आपका 2n होता है डिप्लॉयड, ठीक है। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा
क्या क्या होगा यहाँ पर, तो मैंने एलगे डाला है, यहाँ पर आप लिख लो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म और हायर प्लांट, ठीक है, यस मैम। हायर एनिमल लिखो। ठीक है, तो इनमें क्या होता है आपका, यहाँ पर मैंने माइटोसिस बताया, इनमें होता है आपका मियोसिस। सुबह 10 बजे सो जाना तो माइंड एकदम फ्रेश रहता है, जहाँ लेट हो जाता है 12 बज जाता है तो फिर यार 4 बजे उठने का मन नहीं होता है, 4 या 5 बजे। यस मैम। कम से कम 6 घंटा का तो नींद होना ही चाहिए ना, वही नहीं हो पाता, रात में बेबी भी परेशान कर देती है। देखो हैप्लॉइड गेमेट क्या होगा, हैप्लॉइड गेमेट तो हैप्लॉइड होगा ना, यस मैम। ठीक है, मेल और फीमेल से आ रहा है ना, तो ये हैप्लॉइड गेमेट होगा। और एज हाँ, इनमें तुम्हारा डबल कैरेक्टर होगा ना, डबल कैरेक्टर नंबर एज कंपेयर टू अप्लाइड लिमिट होता है, इतना ही याद रखो। चलो, इसमें डबल बस रहता है, अब आपको माइंड में आपको पता रहना चाहिए डिप्लॉयड, ठीक है। आगे लिखो, होता क्या है, जैसे आपका राइस हो गया, मान लो अगर बात करें राइस हो गया, हाँ राइस है, तो राइस पे में आता है, इम्पोर्टेंट है, दे देगा मियोसाइट या मियोसिस, कितना हो जाएगा, 24 होता है, 24 क्रोमोसोम होता है, ठीक है, क्रोमोसोम। तो इनमें फिर हैप्लॉइड होगा ना, मियोसिस होगा तो यानी कि हैप्लॉइड होगा, यानी कि गैमेट इसका क्या हो जाएगा बेटा, हाफ हो जाएगा कि नहीं, यस मैम। हाफ हो जाएगा ना, 12, तो याद रहेगा ना, इसमें तो सेम रहता है और इसमें हाफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हाफ हो माइटोसिस हो रहा जाएगा। है, यहाँ पर मियोसिस, मतलब हाफ। समझ में आया, यस मैम। आया ना, हम्म। हाँ। चलो आगे देखते हैं, आगे आपका देखो एक चीज माइंड में रखना बेटा, ये इम्पोर्टेंट है, ये हैप्लॉइड है, बट हैप्लॉइड है ना, तो ये क्या शो करता है, अब मैंने प्लांट में बताया था जाइगोटिक मियोसिस, इसमें मियोसिस जो हो रहा है किसमें हो रहा है, जाइगोट में हो रहा है ना यस मैम। मियोसिस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हैप्लॉइड तो ये है ही है, ठीक, हैप्लॉइड, ये मान लो जो पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड है, तो ये सेक्सुअल की बात हो रही है बेटा, तो एक तो नहीं होगा, दो होगा कि नहीं होगा, एक यस माँ मैम। का होगा एक बाप का होगा, होगा ना, तो दोनों फ्यूज होगा तो जाइगोट बनेगा कि नहीं बनेगा, तो होगा यस कि मैम नहीं? बनेगा। जाइगोट में मियोसिस होगा कि नहीं होगा, फिर से हैप्लॉइड करने के लिए मियोसिस होगा कि नहीं, तो वो मियोसिस यस किसमें हो मैम। रहा है बेटा, जाइगोट में हो रहा है, इसलिए जाइगोटिक मियोसिस बोलते हैं। कंफ्यूजन ना होना है कि अप्लाइड है तो यानी कि इसमें मियोसिस नहीं होगा, होगा किसमें होगा, जाइगोट में होगा, जाइगोट में। हाँ, इसलिए जाइगोटिक मियोसिस बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया, यस मैम। आगे लिखो। हम्म, हम्म, एक सेकेंड,
हेडिंग डालो सेक्सुअल इन हायर प्लांट, सेक्सुअलिटी इन हायर प्लांट। लास्ट हेडिंग हो जाएगा ना, बस कंप्लीट हो जाएगा। ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक मैम है, ये लास्ट है। ठीक है। तो इसमें लिखो फ्लावर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, देखते हैं अभी इसका डायरेक्ट नोट किया जाएगा, टाइम लगता है ना, बच्चा भी साथ में जाता है ना, रिप्रोडक्टिव फ्लावर बनाना बहुत हो जाता है। स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मान लो बात करें तो तुम्हारा क्या हो गया, जी से क्या होगा बेटा, और ए से क्या होगा, सी से क्या होगा। जिम्नोस्पर्म एंजियो हाँ, अब दिमाग लगाई, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। ठीक ठीक ठीक, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो मान लो ये तुम्हारा डिवाइड हम करते हैं, तो मैं लिखा दूंगी। तो ये किचन कहाँ से छिपकली आ जाकर डिस्टर्ब कर देती है, मैं छिपकली देखती हूँ तो मैं ये कूदने लगती हूँ। हाँ, वो देख के डर लगता है मुझे। देखो बाइसेक्सुअल मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा, बोथ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म प्रेजेंट होगा, दोनों इन सेम, ठीक है। बाई, समझ रही हो, बाई सेक्सुअल यस फ्लावर मतलब सेम फ्लावर पे दोनों होंगे, ठीक है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। आ, 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 जी नहीं, जी से तुम्हारा ये सॉरी, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म नहीं बेटा, क्या बोलते हैं जी से, ए से एंथ्रेडियम, जी से गाइनोसियम, ठीक है। मैं अच्छा। लगता हाँ, मैं भी भूल गई थी यार, सेक्सुअल की बात हो रही है ना, फ्लावर की बात नहीं, वो नहीं हो रही, ठीक है। तो मतलब ये मेल और फीमेल दोनों क्या है, प्रेजेंट है सेम फ्लावर पे, यस मैम। ठीक है। समझ में यस आया मैम। ना। जिम्नोस्पर्म में ये आप लिख लो, ये आपका क्या हो गया, गैनोसियम और एंडोसियम जो होता है, यस मैम। इसमें हो जाएगा, मेल और फीमेल को बोलते हैं ना प्लांट में, यस मैम। और इसमें हो जाएगा आपका ये बाइसेक्सुअल हो गया। दूसरा क्या हम लिख सकते हैं, यूनी, वही मैं कर रही यार, कुछ तो हो रहा है, सेक्सुअल की बात हो रही, प्लांट की बात कहाँ से आ गई। ठीक है, अब यूनी मतलब या तो मेल होगा या तो, फीमेल। हाँ, तो ये उस बेसिस पे ये दो टाइप का होगा, उस बेसिस पे ये दो टाइप का होगा, तो जिसमें स्टेमिनेट फ्लावर मतलब ये स्टेमन, स्टेमन क्या, मेल जो शो करते हैं, ठीक है। आप यस लिख, मैम। यानी कि ओनली स्टेमन, प्लांट में पढ़ा होगा आपने, यस मैम। मेल, मेल में होता है, ठीक है। और इसमें लिख सकते हो आप पिस्टिलेट, ठीक है। पिस्टिलेट फ्लावर मतलब फीमेल का, फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट को ही बोलते हैं बेटा। इसमें क्या हो यस जाता है, मैम।
ओनली पिस्टल यानी कि फीमेल प्रेजेंट, ठीक है। दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा, ठीक है। यूनी मतलब या तो मेल या तो फीमेल प्रेजेंट होगा, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं, यहाँ पर दोनों साथ में है, सेम फ्लोर पे, ठीक है। ये अलग अलग होंगे, ठीक है बेटा। तो इस बेसिस पे हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं एक मोनोसियस प्लांट, दूसरा डायसियस। इन दोनों के बेसिस पे अगर हम देखें तो, ठीक है। क्या हो जाएगा, मोनोसियस प्लांट। दूसरा हो जाएगा डायोसियस प्लांट, ओके। इसमें लिखो बोथ स्टेमिनेट एंड पिस्टल चिलेट फ्लावर क्या होंगे, प्रेजेंट यस मैम। ऑन सेम प्लांट। दोनों अगर सेम प्लांट पे प्रेजेंट है तो एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, किसका एग्जांपल ले सकते हो, कोकोनट का और कुकुरबिट्टा, ठीक है। इसमें यस मैम। दोनों से ही आप समझ रही हो ना कि प्लांट पे ये यस। प्रेजेंट है। और इसमें डायसिस में या तो मेल होगा या तो, हाँ, तो एग्जांपल लिख सकते हो, ये लिख सकते हो आइदर स्टेमिनेट, ठीक है। एग्जांपल आप ले सकती हो डेट पाल, ठीक है। समझ में आया। यस मैम। बस अब आगे लिखो सेक्सुअलिटी इन लोअर प्लांट। हायर प्लांट हो गया ना। plants। तो मोनोसिस और डायसिस देखे हम लोअर प्लांट में, अगर देखते हैं मोनोसिस डायसिस समझ में आया ना। यस मैम। कंफ्यूज मत होना, हमेशा वो याद करते रहना। ठीक, तो अगर हम बात करें, पहले हम मोनोसिस की बात करते हैं। इसमें एग्जांपल तुम ले सकती हो कारा का, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये आपका, क्या है, ग्रीन एल्गी, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। ठीक है, आगे क्या यस। हो जाएगा बेटा, इसमें आपका ओगोनियम न्यूक्लियाई मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। मैं दिखाती हूँ, ये हो गया मेल। ये मान लो, ये आगे बात करते हैं, ऐसे रहेगा लाइक दिस, ऐसे है। ये जो कोर जो है, निकाला है मैंने, ठीक है। यहीं पे आपका ये प्रेजेंट हो गया, ये हो गया आपका ओगोनो गोनियम, मतलब फीमेल का हो गया। हाँ, न्यूक्लियाई, हाँ, ओके। ये हो जाएगा ये
आपका फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस और ये हो गया आपका मेल, ठीक है। हम उसको क्या बोलेंगे, बोलेंगे नहीं एंथ्रोडियम, यस मैम। या इसको आप बोल सकते हो ग्लोबुल, ठीक है। ये हो गया आपका यस। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक। ये होते हैं आपके, क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर एंड प्लेटेटेड, ठीक। चलो आगे हम इसका देखते हैं, हेट्रो देखते हैं। सर हम ये गैसियस खा गई मैं, इसमें एग्जांपल आपका आ जाएगा मर्चेनिटा, नाम सुना है ना, फिगर भी देखा ही यस होगा, मैम। देखा है कि नहीं फिगर, ट्राइपाइटा में आता है, ट्राइड्स है बेटा, ठीक है। इसमें फिगर की बात करें तो फिगर आप बनाओगे तो लाइक दिस ऐसा रहता है, यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर बना रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका एंथीरिडियम, मतलब एंथर से मेल रिप्रोडक्टिव, मेल हो गया ना, यस मैम। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। और ये लाइक दिस ऐसे थैलस जैसे बनाए रहते हैं बेटा, ऐसे थैलस बना रहता है, आप देखना ना एनसीईआरटी बुक में देखना, आपको दिखेगा, ठीक है। यस मैम। ये हो जाएगा मेल थैलस, ये फिगर दे देता है बेटा, और ये फिगर बना के पूछेगा कि मेल का कैसा होता है, फीमेल का कैसा होता है, दोनों में डिफरेंस होता है, फिगर आप देख लेना, ठीक है। यस मैम। अच्छे से देख लेना, मैं रफली फिगर बना रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि ये मेल का हो गया, और मान लो ये ऐसे, ये फिगर में ऐसे थोड़ा ऊपर का जो स्ट्रक्चर जो होता है ना, डिफरेंट रहता है। ये हो गया आर्किगोनियम, फिगर दे के पूछता है क्वेश्चन, आर्किगोनियम मतलब ये किसका हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, समझ में आया, यस मैम। आर्किगोनियम है। और ये हो गया, ये इसका स्टॉक हो गया, स्टॉक मतलब आप बोल सकते हो एंथ्रेडियोफोर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, N3DO4। इसी तरह इसका स्टॉक हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे बेटा, अर्की, अर्कीगोनियोफोर, ठीक है, समझ यस में मैम। आया। तो यहाँ पर भी थैलस बना लो ऐसे, ऐसे रहेगा, मतलब ये किसी उस पे लीफ टाइप ये रहता है, उसी पर अटैच रहता है, ठीक है, ऐसे बना रहता है इनका बॉडी, ठीक है ना। ये हो गया फीमेल, फीमेल यस थैलस, मैम। इसकी बात करें तो, ठीक। चलो यस मैम। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बेटा, sorry, सेक्शन हो गया, ज्यादा है नहीं, एक होता है बाइसेक्सुअल, मैंने लिखा है ना बाइसेक्सुअल, और होमोलिटिक में लिखा है कि नहीं, हाँ, एक होता है होमोलिटिक, ये लिख लो, में ट्रांसफर लिखवाना है, और ये में ट्रांसफर, ट्रांसफर हो गया, फर्टिलाइजेशन लिखवाना है, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, बस फर्टिलाइजेशन के बारे में थोड़ा लिखवाना है मुझे,
इंटरनल एक्सटर्नल होता है, ठीक है। और फॉर्मेशन जायगोट लिखवाना है एक हेडिंग में, ओके। बस यही 2 हेडिंग लिखवाना है बेटा। वो यस मैम। कंप्लीट एक्चुअली टाइम हो गया है, नहीं तो मैं लिखवाती। चलो वैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है, कंप्लीट करते ही हैं, ओके। आप लिखो होमो, मैं उनको बोल दूँ जगह दूँ, होमोथेलिक क्या होता है होमोथेलिक। एक सेकंड में जगह करती हूँ, टाइम तो वैसे हो चुका है। लाइट ऑन करके छोड़ दो, लोग समझ पड़ रहे हैं। नल खोल के छोड़ दो, लोग समझ रहे आ रहे हैं। ये ना आइसो गैमेट, मतलब मेल एंड फीमेल सेम, ठीक है। होमो मतलब समझ रहे हो ना, सेम। आर प्रोड्यूस्ड इन सेम और ये और ऑर्गेनिज्म बॉडी, ठीक है। एग्जाम्पल आप ले सकते हो म्यूकर, ठीक है। ये आप फंगी में देखोगे, नाम आपने एग्जाम्पल सुना होगा म्यूकर, ठीक है। एक होता है, दूसरा होता है जिस तरह होमोथैलिक होता है उसी तरह आपका क्या होता है हेट्रोथैलिक। तो हेट्रोथैलिक में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर मेल और फीमेल सेम प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर अलग प्रोड्यूस हो, लिखवाने की जरूरत नहीं है बेटा। नो मैम। हाँ तो दूसरा लिखो अब, दूसरा लिखो क्या गैमेट का ट्रांसफर कैसे होता है, ठीक है। गैमेट ट्रांसफर, तो ये आपका गैमेट ट्रांसफर हो रहा है 2 तरीके से। गैमेट मोटाइल, दूसरा नॉन मोटाइल, ठीक है। यस मैम। एक मोटाइल है एक नॉन मोटाइल है, तो पहले इसका देखते हैं। इसमें तुम्हारा क्या आ जाएगा, सारा एल्गी एल्गी आ जाएगा, एल्गी फंगी यस मैम। लिख सकती हो, ठीक है। कुछ फंगी आ जाएंगे सब, और लिख सकती है ऑल ब्राइफाइटा आते हैं इसमें, ठीक है। ब्राइफाइट्स आ गए, टेरिडोफाइट्स आ गए, ठीक है। और इसमें ये मीडियम इनका क्या होता है वाटर, फर्टिलाइजेशन करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। थर्ड आप पॉइंट लिख सकते हो, फर्टिलाइजेशन इनका क्या होता है, क्या होगा बेटा फर्टिलाइजेशन, सिंगेमी होगा, ठीक है। यस मैम। सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन दोनों एक ही होता है, मीन्स गैमेटिक फ्यूजन, ठीक है। गैमेटिक फ्यूजन मेल एंड फीमेल का, ठीक है। मतलब यस मैम। चलो ठीक है, इसमें लिखो, इसमें आपका आ जाएगा एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आ गए, ये हायर वाले हो गए ना, ये लोअर वाले हो गए थे, ठीक है। तो इनमें हो जाएगा मेल गैमेट, ये जो मैं साइन बना रही हूँ समझ में आ रहा है ना, यस मैम। कि मेल और फीमेल के साइन में ही परेशान हो रही, साइन याद रखना, ठीक।
गैमेट जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं थ्रू, ये वाटर के थ्रू आप देख रहे हो ना कैसे ये ट्यूब के थ्रू होता है, ठीक है। पूरा प्रॉपर ऑर्गन बना रहेगा। पोलन ट्यूब मालूम है ना, यस मैम। के थ्रू ही ट्रांसफर होता है। लिख सकती हो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट वाइटल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलो आगे लिखो। और ये बेटा नॉन मोटाइल मतलब समझ रही हो ना, मूवमेंट नहीं। यहाँ पर लिख लो मेल गैमेट इमोटाइल, इमोटाइल मतलब मूवमेंट नहीं होता है। अब हम लिखते हैं फर्टिलाइजेशन, हेडिंग डालो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया तो कंप्लीट, 7 बजे तक कर सकते हैं बेटा, नहीं तो टाइम हो जाएगा। लंच भी देना पड़ता है ना, तो फिर आधा घंटा का यस मम्मी। कितना बड़ा फर्टिलाइजेशन? थोड़ा बहुत इंटरनल एक्सटर्नल कोशिश कर रही हूँ, इसी के लिए फिर थोड़ा सा अलग से करना पड़ेगा, ऐसा कर लो, है कि नहीं। occurs sorry occurs inside body, ठीक है, नाम से ही देख रही हो। occurs outside मतलब बॉडी के बाहर। यस मैम। बॉडी में हो रहा है फर्टिलाइजेशन, बॉडी के बाहर हो रहा है, अंदर नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मेल जो है, मेल गैमेट लार्ज होगा, लार्ज नंबर में होगा, ठीक है। फीमेल गैमेट क्या होगा, लेजर होगा, कम होगा, लेजर नंबर, ठीक है। इसमें बहुत क्या होंगे बेटा, मेल फीमेल gametes are produced in large number, ठीक है, माइंड में रखना। यस मैम। लार्ज नंबर में यहाँ पे क्या है, लार्ज और लेसर, कम, ठीक है। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा ऑल ड्राई फैट्स, ठीक है, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, ओके। इसका हो जाएगा और क्या होता है, एंजियोस्पर्म भी तो है ना। इसमें आपका क्या एल बी जो एक्वेटिक है, फंगी हो जाए। हुआ, समझ में आया, एक्सटर्नल समझ में आ गया ना। यस मैम। यस मैम। फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, कैसे जायगोट का फॉर्मेशन होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ जायगोट में आप लिख सकते हो ये गैमेट हो गया, एन मान लो मेल क्रॉस करवा रहा है, ये फीमेल, ठीक है, ये दोनों एम्प्लॉयड है इसलिए मैंने एन लिख दिया, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या बन गया बेटा, जायगोट बन गया, बना जायगोट। यस मैम। समझ में आया। आ जायगोट गया मैम। जाएगा बेटा, 2n हो जाएगा ना, डिप्लॉइड, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फिर जायगोट के बाद क्या होगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो है ना, तो जायगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, एम्ब्रायोजेनेसिस, ठीक है ना। यस मैम। आप लिख लो जायगोट
से एम्ब्रियो का बनना, ठीक है, क्या कहलाता है? एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। आगे ये क्या होता है? मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस होगा, फिर ये न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा, ठीक है। यस मैम। बस। और एक होता है, इसी में आप लिख लो, ये क्या होता है आपका, इधर लिख लो, डिप्लॉयड सेल, मतलब 2n होता है, वाइटल लाइक बिटवीन पेरेंट एंड ऑफ स्प्रिंग जनरेशन, ठीक है। यस मैम। चलो ये हो गया। अब एक चीज लिख लो आप, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन भी हो, इसके बाद का क्या होता है? इसके बाद आपका होता है, फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो, ये बाद में आपका क्या होता है? प्री हो गया। प्री के बाद क्या होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं? होगा ना, यस मैम। मतलब फेट ऑफ जाइगोट, ठीक। तो जाइगोट का, चलिए जाइगोट, जाइगोट जाइगोट का सेल डिवीजन हो रहा है, तो क्या बन रहा है बेटा? एम्ब्रियो बन रहा है ना। और ये किसको यस मैम। फॉलो कर रहा है? फॉलो बाय सेल डिफरेंशिएशन कर रहा है ना। यस मैम। सेल डिफरेंशिएशन होगा, फिर क्या फॉर्मेशन आपका हो जा रहा है बेटा? किसको फॉलो कर रहा है? सेल डिफरेंशिएशन होगा, तो फिर आगे जाके आपका क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियो जेनेसिस होगा। समझ में आया? यस मैम। आया कि नहीं? आ गया मैम। हो गया ना, तो ये कंप्लीट हो गया। एक बस ये लिख लो, एक चीज ये लिख लो, ओव्यूल, जैसे मान लो प्लांट की अगर हम बात करें, बस ये लास्ट कंप्लीट, ओव्यूल की अगर बात करें, मान लो ओव्यूल है, ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस अगर करते हैं, तो जैसे ओव्यूल है, तो ओव्यूल से तुम्हारा सीड बनता है, अभी नहीं, सीड, ठीक है, इनसाइड, हाँ, इनसाइड सीड, ठीक। उसके बाद तुम्हारा क्या बनता है? एम्ब्रियो रहता है, उसके इनसाइड क्या रहता है? एम्ब्रियो रहता है ना, यस ठीक। मैम। ओव्यूल, ओव्यूल तुम्हारा किसके अंदर रहता है बेटा? ओवरी, ओवरी के अंदर तुम्हारा क्या बनता है बेटा? फ्रूट, ओवरी से तुम्हारा क्या बनता है? फ्रूट बनता है ना। फिर और क्या होता है? और होता है ओवरी वॉल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पेरिकार्ड, मतलब फ्रूट वॉल, वॉल। ठीक है। ये सब यस आपका मैम। आ जाएगा, ये प्रोजेनेटर ऑफ द नेक्स्ट जनरेटर, हाँ, ये एम्ब्रियो आपका क्या हो गया? प्रोजेनेटर ऑफ नेक्स्ट जनरेटर, ठीक है। चलो ये हाँ चलो ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया ये चैप्टर, ठीक है। यस मैम। बच गया, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पेपर मैं तुमको व्हाट्सएप कर दूँ, ठीक है, ज्यादा नहीं है, यस मैम। ठीक है। ठीक है। तो यस मैम। आज आपका 6 डे कंप्लीट हो गया ना। यस मैम। बाय। अब बाय नेक्स्ट मैम, थैंक यू। ये बताओ, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ोगी कि ह्यूमन हेल्थ हेल्थ वाला पढ़ोगी? मैम कौन सा छोटा चैप्टर है वो? तुम्हारा वही है, ये 6 डे में ये तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ से रिलेटेड है ना। हाँ। हाँ, एक तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन काफी लेंदी है, तो उसके लिए एटलीस्ट चाहिए टाइम, ठीक है। हाँ तो मैम छोटा वाला चैप्टर ही पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव वाला करते हैं, ये हेल्थ, मतलब ह्यूमन के हेल्थ में क्या क्या प्रोटेक्शन लेते हो, एक चैप्टर है ना आपका, यस मैम, 4th चैप्टर है। फोर्थ, वही पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यस। बाय। बाय मैम, थैंक यू मैम।